गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम डॉक्टर पूनम यादव, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं सेकेंड ईयर के बच्चों को जाति व्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त आधार जाति व्यवस्था है। इसे भारतीय समाज की अनोखी विशेषता माना जाता है। जाति के लिए अंग्रेजी में कास्ट शब्द का प्रयोग होता है। यह पुर्तगाली भाषा के कैस्टा शब्द से बना है, जिसका अर्थ वंश, नस्ल या वर्ग से होता है। इसके अनुसार जाति एक वंश या नस्ल या वर्ग पर आधारित समूह है। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जात से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना, यानी जन्म से जाति मिलती है। कुछ समाजशास्त्रियों के परिभाषा के अनुसार जाति ऐसे परिवारों या परिवार समूहों का संग्रह है जिनके एक समान नाम हो, जो अपनी जाति की उत्पत्ति किसी पौराणिक या ऐतिहासिक व्यक्ति से मानते हों, जो एक ही पुश्तैनी व्यवसाय करने का प्रदर्शन करते हों, और जिन्हें ऐसे सभी दूसरे व्यक्ति जो इस संबंध में राय देने के अधिकारी हों, एक सामंगी बिरादरी मानते हों। हर्बर्ट रिजले ने जाति की इस प्रकार परिभाषा दी है। इनकी परिभाषा से स्पष्ट होता है जाति अनेक परिवारों का एक सामूहिक संगठन है। इसका एक नाम होता है। तीसरा, प्रत्येक जाति का एक काल्पनिक पूर्वज है। चौथा, इसका एक निश्चित व्यवसाय होता है। और पांचवा, यह एक सजातीय समुदाय के रूप में जाना जाता है। दूसरे समाजशास्त्री D.N. मजूमदार एवं T.N. मदन के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है जाति जन्म पर आधारित है, अतः व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी में अंत तक रहना पड़ता है। किसी भी स्थिति में जाति बदली नहीं जा सकती है, इसलिए जाति को बंद वर्ग की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार जाति स्तरीकरण की अगतिशील एक ऐसा समूह या संगठन है जो जन्म पर आधारित होते हुए खान पान, विवाह, पेशा आदि पर प्रतिबंध लगाती है। अब जाति की विशेषताएं क्या क्या है? G.S. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं की चर्चा की है, जिसके आधार पर जाति को और अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। पहला, समाज का खंडानात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। जाति व्यवस्था समाज को कुछ निश्चित खंडों में विभाजित करती है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य जन्म से निर्धारित होता है तथा उनमें सामुदायिक भावना होती है। जातीय नियम का पालन नैतिक कर्तव्य होता है। दूसरा, संस्तरण। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति की स्थिति एक दूसरे की तुलना में ऊंची या नीची होती है। इस संस्तरण में सबसे ऊपर ब्राह्मण है और सबसे नीचे अस्पृश्य जातियां हैं। इन दो छोरों के बीच अनेक जातियां हैं। इतना ही नहीं, एक जाति के अंदर अनेक उपजातियां हैं तथा उनमें भी ऊंच नीच का संस्तरण है। तीसरा, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। जाति व्यवस्था में खान पान, मेल जोल एवं सामाजिक संपर्क संबंधी प्रतिबंध है। प्रायः एक जाति के व्यक्ति निम्न जातियों के हाथ का भोजन नहीं स्वीकार करते। साथ ही कच्चा एवं पक्का भोजन संबंधी अनेक प्रतिबंध देखे जाते हैं। इसी तरह सामाजिक संपर्क एवं मेल जोल के संदर्भ में छुआछूत की भावना पाई जाती है। चौथा पॉइंट है सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताएं, सोशल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटीज। जाति व्यवस्था में अधिकारों और सुविधाओं में विशेष अंतर देखा जाता है। एक ओर उच्च जातियों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं एवं अधिकार प्राप्त है, तो दूसरी ओर निम्न एवं अस्पृश्य जातियों को सार्वजनिक सुविधाओं एवं अधिकारों तक ही सीमित रखा गया है। इन्हें अनेक रूपों में नियोग्य घोषित किया गया। पांचवा है व्यवसाय की आनुवांशिक प्रकृति, हेरेडिटी नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण जाति व्यवसाय के आधार पर होता है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसे उसी जाति का व्यवसाय अपनाना होता है।
जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति के सदस्यों को परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान नहीं करती। छठा पॉइंट है अंतःविवाही एंडोगेमस। जाति व्यवस्था के अनुसार जाति के सदस्य अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने का साहस प्रायः कोई नहीं करता है। वेस्टमार्क ने इस विशेषता को जाति व्यवस्था का सार तत्व माना है। अंतर्विवाही नियम आज भी जातियों में पाई जाती है। इस प्रकार भारतीय सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख एवं स्पष्ट आधार जाति व्यवस्था है, इसलिए जाति व्यवस्था को माना गया है। करीब 40 वर्षों से परिवर्तन की गति तीव्र हुई है। फलस्वरूप जाति व्यवस्था की विशेषताओं में भी काफ़ी परिवर्तन देखा जाता है। इनमें मुख्य परिवर्तन विवाह के संबंध में पाया गया है। थैंक यू बच्चों।